हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे दो फूड आउटलेट्स के बारे में। हमारी आज की केस स्टडी खाने के ऊपर होने वाली है। कल मैं गया भाई खाना लेने के लिए, घर का सुबह नाश्ता। तो हमारे सामने दो दुकानों का ऑप्शन था। मेन रोड थी, एक इस साइड दुकान थी और एक इस साइड दुकान थी। जो इस साइड वाली दुकान थी वो आपको नान कुलचा उलचा बेच रही है और मैंने उसका खाना खाया, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहां पे जो दुकान थी वो अभी अभी दुकान खुली थी और उसके पास इतनी भीड़ थी, मतलब आप लेके चलिए 70-80 बंदे खड़ा हुआ था। तो इतनी भीड़ होने के बाद मैंने कहा चलो इसका एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर मैंने वहां पे 4 प्लेट का ऑर्डर कर दिया। अब उस 4 प्लेट के लिए मुझे तकरीबन 1 घंटा वेट करना पड़ा। और जो यहाँ पे जो दुकान है वहां पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट वेट भी नहीं करना पड़ेगा, जो बनाने का टाइम लगता है वही लगेगा। आप जाके ऑर्डर दो, आप सीधा वहीं पे खाओ या फिर कहीं पे भी करो। फिर मैंने सोचा कि भाई हमको सोचना पड़ेगा कि इस दुकान पे इतनी भीड़ क्यों है और इस दुकान पे भीड़ कम क्यों है। तो भाई मैंने अपनी रिसर्च उसी टाइम शुरू कर दी, उनसे क्वेश्चन पूछने शुरू करे, सामने वाली दुकान से भी क्वेश्चन पूछने शुरू करे। अब भाई सबसे बड़ा फर्क क्या था, ये जो दुकान बेच रही है यहाँ पे इनके प्रोडक्ट का प्राइस था, जो कुलचा बेच रहे हैं ये बेच रहे 80 रुपए, 120 रुपए, 140 रुपए, 160 रुपए, इतने रुपए प्लेट है। और यहाँ पे जो प्लेट शुरू हो रही है वो 25 रुपए शुरुआत हो रही है और मैक्सिमम 50 रुपए तक जा रही है। अब क्या है, आप जहां पे भी रहते हो वहां पे मिडिल क्लास ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है। जो हाई क्लास होगी वो कभी भी बाहर का इस टाइप का खाना नहीं खाएगी। जो लोअर क्लास होगी उनका बजट यही 10-20 रुपए वाला होने वाला है। तो ये दोनों क्वालिटी अगर देखा जाए तो ये दोनों मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं। पर प्राइसिंग जिन्होंने रखी है, इन्होंने रख दी भाई 100 रुपए। अब 100 रुपए से पहले ही आपने एक निच को स्पेसिफिक टारगेट कर लिया कि भाई जिसके पास 100 रुपए है वही मेरा प्रोडक्ट ले सकता है। अब 100 रुपए लेने वाला बंदा, मैं मानता हूं कि वो जो 100 रुपए आपसे ले रहा है उसमें 100 रुपए की क्वालिटी आपको दे रहा है। आपको जो माल देगा, वो जो यूज करके देगा, आपको खा के टेस्ट वेस्ट लगेगा। पर एक नया कंज्यूमर क्या सोचेगा, भाई मुझे 100 रुपए इन्वेस्ट क्यों करूं, 100 रुपए की नान लेता है वही, या तो 50 रुपए, हमारे वहां पे जो नॉर्मल रेट है वो 50 रुपए नान की प्लेट का है, या 50 रुपए नान की प्लेट का मैं 100 रुपए क्यों दूं। और अगर कोई पनीर वाला है तो भाई 150 रुपए निकल जाएगा वो। तो बंदा कहेगा मैं अकेले के लिए 150 रुपए खर्च क्यों करूं। यहां पे अगर मैं लेता हूं, यहां पे मुझे 40 रुपए की प्लेट मिलती है। 40 रुपए की प्लेट में तो मेरे घर का निपट जाएगा। और जितनी भीड़ है वो इसलिए भीड़ है क्योंकि इन्होंने प्राइस सेंसिटिव मार्केट को ढंग से टारगेट किया है। एक नया बंदा आता है, वो ये नहीं सोचता कि कहां पे अच्छा मिल रहा है, कहां पे क्या मिल रहा है। सबसे पहले वो देखता है कि भाई मेरे बजट के अंदर क्या पड़ रहा है। लॉजिकली सोच के चलो, आपके घर के अंदर 5 बंदे हैं, यहां से 5 प्लेट लेना पसंद करोगे या फिर यहां से। आपको दोनों के टेस्ट का नहीं पता और आपको लेना इन दोनों दुकानों से ही है। ऊपर बोल डाल देते हैं। मुझे उम्मीद है 90% लोग यही कहेंगे कि भाई हम ये 40 रुपए वाली प्लेट से लेना पसंद करेंगे। प्लस उसके बाद जो भीड़ है उसी से हमको थोड़ा सा इंपैक्ट और दिख रहा है कि भाई इतनी भीड़ है तो मतलब इनके पास क्वालिटी भी होगी। अब बात करते हैं भाई इन दोनों की ऑपरेशन कॉस्ट के ऊपर। ये जो है और ये है, इन्होंने छोटी सी दुकान ले रखी है नान वालों ने, और इनके पास 12 के आसपास का स्टाफ है। यहां पे आपको एक बंदा प्लेट धो के दे रहा है, एक बंदा आपको चटनी डाल के दे रहा है, एक सब्जी डाल के दे रहा है, एक लेके खड़ा हुआ है, एक नान बना रहा है, एक नान बनाने वाले की हेल्प कर रहा है। बेसिकली उन्होंने बहुत सारा बेला स्टाफ रखा हुआ है जिसकी जरूरत ही नहीं है उनको फिलहाल के टाइम पे। एक ही बंदा नान बना सकता है क्योंकि उनके पास इतना बंदा नहीं आ रहा। आपने अपने फालतू के एक्सपेंसेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए। और अगर हम यहां पे दूसरी दुकान के बारे में लेके चले, उन्होंने भी इससे ज्यादा स्टाफ रखा हुआ है। पर बात क्या हो रही है, अगर कोई पूरी का ऑर्डर आ रहा है तो यहां पे एक बंदा उसको गोल गोल बेल रहा है, दूसरा बंदा उसकी रोटी बना रहा है, तीसरा बंदा उसको तल रहा है, चौथा बंदा उसको पैक कर रहा है, एक बंदा उसकी सब्जियां पैक कर रहा है, एक बंदा ऑर्डर दे रहा है, एक बंदा उन सबको जोड़ रहा है। यहां पे अगर आपके पास इतना लोड आ रहा है तो आप ये चीजें कर सकते हो। पर अगर आपके पास फुटफॉल ही नहीं है और आप इस ऑपरेशन के ऊपर काम करने लग जाओगे तो क्या होगा। दूसरी बात, मेरे को एक प्रॉब्लम लगी इस वाले के अंदर। इनके पास बहुत सारा स्टाफ था पर इनके ऑपरेशन के अंदर छोटा सा फॉल्ट है जिसके चक्कर में इतनी ज्यादा वेटिंग हो पा रही है। ये क्या करते हैं, मान के चलो मैं आया, मैंने अपना ऑर्डर दिया, सर मुझे ये चीज चाहिए, इन्होंने मुझे टोकन नंबर दे दिया, मान के चलते हैं इन्होंने मुझे 100 नंबर दे दिया। तो जब मेरा नंबर आएगा तो ये बोलेंगे 100 नंबर, ये प्लेट, इतने भटूरे, इतना ये, इतना ये, इतना ये। तो उनकी टीम वो 100 नंबर की पहले तैयारी करेगी। मेरे हिसाब से लॉजिकली वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, एक बंदा बैठा दिया पूरी वाला, बेलने वाला बंदा वही है, वो पूरी के लिए भी बेल रहा है, भटूरे के लिए भी बेल रहा है, वो उसके लिए भी बेल रहा है। पर तलने का जो टाइम है ना, उसको डिवाइड कर सकते हो। एक बंदा पूरी तल रहा है, एक बंदा भटूरे तल रहा है, एक बंदा कचौड़ी तल रहा है।
उसके बाद जो जोड़ने वाला बंदा है वो सब कुछ जोड़ जोड़ के एक जगह पे लेके आ रहा है। इसके चक्कर में क्या होगा, बस आपको बोलना है कि भाई अगला ऑर्डर है 4 पूड़ी और 3 भटूरे का, वो सब कुछ रेडी पड़ा है, एक बंदे ने सीधा पैक करके दे दिया। आप क्या करते हो, बीच में कामों को बॉटलनेक कर देते हो। अब बंदा वेट करता है कि सर प्लीज मुझे बता दो कि अगला ऑर्डर क्या है, अगला ऑर्डर क्या है। इस चक्कर में उनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो अगर ये अपने काम को इस तरीके से डिवाइड कर देंगे तो चांसेस ये है वो जो बंदों की बाहर भीड़ लगी हुई है आप उसको कम कर सकते हो। ये वाली जो दुकान है पूड़ी वाली, इसने स्टार्टिंग ही 4-5 दुकानें जोड़ के करी है। इसकी इतनी बड़ी दुकान है, 4-5 दुकानें जोड़ के एकदम प्रॉपर तरीके से ब्रांडिंग कर रखी है। पर ये जो दुकान है इन्होंने एक छोटी सी दुकान ली है, छोटी सी ब्रांडिंग कर रखी है ताकि लोगों को पहले तो रीच ही नहीं आ पा रही इनकी। ये जो दुकान है जैसे आप रोड पे जाते हो एकदम आपकी नजर पड़ती है इतनी बड़ी दुकान, इस चक्कर में आप यहां से ले लेते हो। तो देखा जाए इन्होंने अपनी ब्रांडिंग पे भी काम किया, इन्होंने अपनी ब्रांडिंग पे काम नहीं किया। अब क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को आईफोन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो ज्यादा प्राइस रखेंगे, हम ज्यादा प्राइस रखेंगे। पर ज्यादा प्राइस के चक्कर में आपको क्या होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। ज्यादा प्राइस आपने रख लिया, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली बात नहीं समझने की कोशिश कर रहे। अगर मैं 100 रुपए प्राइस रखूंगा तो मेरे पास 100 बंदा आएगा। अगर मैं उस प्राइस को 80 रुपए ले जाऊंगा तो वो 100 बंदा 1000 बंदा हो जाएगा। अब 1000 बंदा हो जाएगा तो मेरी एम्प्लॉय की सैलरी जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो भी तो डिवाइड होगी। हम इस चीज को नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि भाई मेरे को पड़ता नहीं खा रहा, मेरे को पड़ता नहीं खा रहा। पड़ता इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहे। ये जो 40 रुपए पूड़ी वाला बंदा है ये शायद हो सकता है 20 रुपए कमा रहा है पूड़ी से। कल को एक और दुकान खुल जाए जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बादशाह बन जाए, जो ये करे कि भाई मैं तो सिर्फ 2 रुपए प्लेट पूड़ी कमाऊंगा, मैं 4 रुपए प्लेट पूड़ी कमाऊंगा पर मैं बेचूंगा। तो बात है भाई सारी की सारी स्ट्रेटेजी की। आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, आप खाने के आउटलेट खोल के बैठे हो, कुछ भी खोल के बैठे हो, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप देखोगे दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ही है। अगर मुझे सुबह नाश्ता करना है तो मैं ये भी खा सकता हूं, मैं ये भी खा सकता हूं। पर आपको देखना है कि कौन सा बेटर वैल्यू दे रहा है। बेटर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, वो स्पेसिफिकेशन भी दे रहा है, मतलब वो ये भी दे रहा है मेरा पेट भरेगा, टेस्टी भी है, साथ के साथ वो अच्छे प्राइस के अंदर भी है। तो अगर आपका किसी का भी फूड आउटलेट चल रहा है तो भाई जो मैंने चीजें बताने की कोशिश करी है, जो समझाने की कोशिश करी है, उसको अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करो। ये जो इनका टोकन वाला सिस्टम है मैं कहूंगा बहुत बढ़िया है। इस चक्कर में इन्होंने बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रखा है। आप पहले से इनको फोन करके टोकन बुक करा सकते हो कि मेरा टोकन बुक कर लो। वो कहेंगे आपको 20 मिनट के बाद आना, 20 मिनट के बाद आओ, अपना टोकन कलेक्ट करो और अपना खाना लेके चले जाओ पैसे देके। तो बस यही थी आज की केस स्टडी, छोटी सी केस स्टडी है। और मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा, भाई मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, 3-4 दिन की ट्रिप है, वापसी आके ही मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। कोशिश करूंगा मैं वहां से लाइव आ सकूं। अगर मैं लाइव आऊंगा तो लाइव पे बात करेंगे, लाइव नहीं आ पाऊंगा तो भाई सॉरी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में मुझसे पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना। अगर आपका फूड आउटलेट है जरूर मुझे बुलाना, खाने वाले बंदे हम जरूर खाएंगे, रिव्यू भी देंगे, जन्म वाले रिव्यू देंगे, घटिया होगा बढ़िया होगा जैसा होगा वैसा बताएंगे। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।